दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन शायद मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं होगी, क्योंकि शादी के 1 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। मैं शादी के पहले दिन से ही अभी तक अपनी ननद के साथ ही सोती हूँ, क्योंकि मेरा नाम तन्नू है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी शादी हुई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस घर की बहू हूँ या फिर नौकरानी। मेरे पापा बहुत ही करीब थे। एक जान पहचान वाले आदमी ने मेरे पापा को रिश्ते के बारे में बताया। मेरे पापा तैयार हो गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। 10 दिन पहले मेरे घर में मेरी शादी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं थी, लेकिन अच्छा खानदान और खाता पीता घर बार होने के कारण मेरे पापा ने मेरी शादी इतनी जल्दी करने का फैसला ले लिया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन इस शादी के कारण मुझे पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी, और फिर 10 दिन बाद मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। पापा को उस अंकल ने कहा था कि बहुत अच्छा और पैसे वाला घर है, वो जल्दी जल्द शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, बेटी को खाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। बस इतना तो काफी था मेरे पापा के लिए। हो गई। मुझे न लड़का दिखाया और न ही लड़के ने मुझे देखा। शादी के बाद न बहू बनी और न ही पत्नी। शादी करके मैं बड़े घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और मेरी जिंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरह से। यहाँ मुझसे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता रहता, आखिर क्यों मुझसे शादी की। अब ये जानकर आश्चर्य होगा, अभी तक मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी शादी किसके साथ हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि वो घर रहते ही नहीं थे। काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं अपनी ननद के कमरे में ही सोई थी। मेरी ननद नहीं चाहती थी मैं उसके कमरे में सोऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि किचन में नौकरानी सोती थी। इसलिए मुझे ननद के कमरे में एक कोने में जमीन पर जगह दे दी गई थी, जहां पर मैं चटाई बिछाकर सो जाती थी। मेरी ननद मेरे साथ नौकरानी जैसे व्यवहार करती थी। बात बात पर मुझ पर चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती, वही कोने में रहो, आगे मत आना। काम करते वक्त और खाते वक्त भी जानबूझकर मुझे परेशान करती रहती थी, और मैं चुपचाप ये सब सहन कर रही थी। होता है, मुझे नहीं पता था, और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी के ही रहती तो अच्छा होता। मैं सारा दिन बस घर के काम में लगी रहती थी। घर काफी बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों का दिल बहुत ही छोटा था। मैं सुबह से शाम तक काम करती और रात को बिना आवाज करे ननद के कमरे में नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाती थी। बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरा घर वाला से नहीं, लेकिन घर में काम करने वाले नौकरानियों से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उन्हीं में से एक थी। एक दिन काम करते हुए घर की एक नौकरानी ने मुझे बताया कि मेरे पति की शादी एक बहुत ही बड़े घर की बेटी के साथ तय हो गई थी। वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया, जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय हो गया था, कार्ड भी बांट दिए गए थे, लेकिन जब उस लड़की से शादी नहीं हुई तो उन लोगों को जलाने के लिए, जल्दीबाजी में तय समय पर ही शादी करने के लिए आपके पति और इन लोगों ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा था। अब मुझे यह तो पता चल गया था कि इन लोगों ने मुझ जैसी गरीब लड़की से इतनी जल्दीबाजी में शादी क्यों की, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने जब इन लोगों के रिश्ते को ठुकरा दिया, तब इन्होंने मजबूरी में हम जैसी गरीब लड़कियों से इन लोगों को रिश्ता जोड़ना पड़ा। वैसे चल रहा था, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन अब मैं मन ही मन में सोच लिया था, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस तरह से नहीं रहूंगी। आखिर मेरी शादी हुई है, मैं यूं तो इस घर में नहीं आ गई। एक बार अपने हक लिए मुख तो खोलना ही पड़ेगा। शादी की है तो मैं नौकरानी बनकर क्यों रहूं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, चाहे मुझे अपने घर वापस ही क्यों ना जाना पड़े। और फिर आज शाम को जैसे ही मेरे पति घर आए, मैं उनका खाना लेकर उनके कमरे में चली गई, क्योंकि वो रात में अक्सर खाना अपने कमरे में ही खाते थे। मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैं उन्हें इतने पास से देख रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, और नजर नीचे करके कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना टेबल पर रख दिया और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। अब तो वो एकदम से गुस्सा हो गए और बोले, कौन हो तुम, ऐसे यहाँ पे क्यों बैठ गई। फिर उन्हें चिल्लाकर कहा, अपनी माँ को बुलाया, और माँ का आते ही कहा कि कौन है ये, कैसे कैसे के नौकर आपने रखे हैं। उनकी माँ मुझे देखते ही बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा, क्यों, मेरे पति का कमरा मेरा नहीं है क्या। कि फटी रह गई। उन्हें तो लगा था कि मेरी मुंह में जबान ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरे पति की बोलती भी बंद हो गई, और मेरे मुंह से यह सुनते ही मेरी सास वहां से चली गई। मेरे पति बोले, उस समय जो हुआ वह हमने किया है, जल्दीबाजी में शादी करनी थी। मैंने बोला, शादी का मतलब आपको पता है। उस दिन के बाद आप आज मुझे देख रहे हैं, वो भी मैं आई तब, और आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे। मुझे किसी सामान की तरह खरीद के लाए हैं, ऐसा लग रहा है। आप अमीर होंगे,
लेकिन दिल आपके पास नहीं है। आपको पता है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपके बड़े घर में नहीं, आपके दिल में रहना था, जो कि शायद हो ना सकेगा। इसलिए मैं अब जा रही हूँ। आपको बताना था, इसलिए आज आपसे बात की। इतना कहकर मैं जाने लगी, तब उन्होंने मुझे रोका। अभी भूला नहीं हूँ, इसलिए तुमसे दूर था, उसके लिए मुझे अभी माफ करो और थोड़ा समय दे दो। मैं भूल गया था कि तुम भी इंसान हो, मेरी बीबी हो। आज से तुम यही कमरे में सो सकती हो और बहू की हैसियत से ही रहोगी, ना कि नौकरानी की। उस दिन से मैंने अपने लिए एक नया घर बना लिया था। मेरी समझ में आ गया था, यहाँ बिना बोले कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू कर दिया। बहू नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मनमाना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है धीरे धीरे वो भी मुझे अपनी पत्नी मानने लगेंगे। शुरुआत तो हो गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझसे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि शादी सबके सामने हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ, गरीब हूँ, डरपोक नहीं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।